देश के चर्चित समाजसेवी एवं सम सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक चेयरमैन गिरजाधारी पासवान इन दिनों काफी बीमार रहने के कारण देश के हर धर्म के लोगों ने इनके लिए भगवान से दुआएं मांगते नजर आए। श्री पासवान एक समाजसेवी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। हर धर्म के मानने वाले लोगों से इनका काफी बेहतर संबंध बताया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के मानने वाले लोगों के यह चहेते बने हुए हैं। यही कारण है कि जैसे ही यह बीमार पड़े, उनके चाहने वाले लोग अपने अपने धर्म के अनुसार कोई अल्लाह ताला से तो कोई भगवान से इनकी अच्छे होने की दुआएं मांगते नजर आए। जब यह बीमार थे तो प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में लोग इन्हें देखने और इनकी हाल चाल लेने पहुंचा करते थे। आज सभी लोगों की दुआओं का असर रहा कि श्री पासवान दिन प्रतिदिन बेहतर होते चले गए और आज भगवान की कृपा से बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि हिंदू भाई अपने मंदिरों में तो मुस्लिम भाई अपने मस्जिदों में तो सिख भाई अपने गुरुद्वारा में, वहीं ईसाई भाई अपने गिरजाघर में इनकी सेहत के लिए ऊपर वाले से दुआएं मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की दुआएं सुना और समाज सेवी श्री पासवान आज बिल्कुल अपने आप को फिट बताते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं गिरजाधारी पासवान क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सम सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल चेयरमैन संस्थापक श्री गिरजाधारी पासवान जी इन दिनों ये काफ़ी बीमार चल रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा रही कि हर धर्म के लोगों का संबंध इनसे बहुत बेहतर रहा है और सभी धर्म के लोगों ने इनके लिए अपने अपने धर्म के अनुसार गॉड से, अल्लाह से, भगवान से दुआएं मांगा इनकी सेहत के लिए कि ये ठीक हो जाए। आज भगवान की कृपा है कि ये बिल्कुल ठीक हैं। बावजूद उसके ये कुछ कमज़ोर लग रहे हैं। मैं इनसे रूबरू कराता हूँ, इनसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, कैसे ये बीमार पड़े, कैसे ये ठीक हुए, किनका आशीर्वाद आपको लगा। चूँकि गिरजाधारी पासवान एक सामाजिक व्यक्ति हैं। ये सम सोसाइटी ऑफ इंडिया ये एक ऐसा संस्थान है कि हर लोगों की आवाज़ है। ये सम सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर तले ये संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी की आवाज़ को हर जगह पहुंचाने का काम करते हैं। एक प्योर सामाजिक आदमी है। हालांकि ये गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, एक बड़े अफसर के रूप में भी जाने जाते हैं, लेकिन जॉब में होने के बावजूद, सामाजिक होने के बावजूद इनकी सोच काफ़ी महान है। इनकी सोच को मैं भी प्रणाम करता हूँ, मैं भी सलाम करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी इन्हें बहुत अच्छी ढंग से जानते हैं। गिरजाधारी पासवान डेरी ऑन सोन के निवासी हैं और ये हर घर में बसे हुए हैं, हर दिल में बसे हुए हैं, हर धर्म के लोगों के दिल में बसे हुए हैं। मैं उनसे आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। बिहार दर्शन की टीम को ये जानकारी मिली कि आप काफ़ी 2-3 माह से बीमार चल रहे थे, जबकि आपका पूरे देश स्तर पे नाम है। बहुत सारे लोगों ने आपकी बीमारी के बारे में मुझको जानकारी दिया। क्या हो गया था? देखिए, छठ के समय से ही नवंबर में ही शरीर से, मुंह से ब्लडिंग हुआ। उसके बाद में जांच करवाया तो लीवर इन्फेक्शन और थोड़ा से लीवर में गड़बड़ी पाई गई, जिसकी दवा आज भी चल रही है। और इसे जो लोगों को जानकारी हुआ तो हजारों लोगों ने आकर अपनी दुआएं दी और सभी धर्मों के लोगों ने हमारे लिए जो भी है प्रार्थना किया। अपनी तरफ से लोगों ने हमारे स्वस्थ होने की कामना की और एक लोगों का बहुत दुआ और आशीर्वाद मिला मुझे। और मैं आज 50% सही हूँ और इसमें बिहार दर्शन
की मुख्य भूमिका रही है, क्योंकि बिहार दर्शन के चैनल पर मेरा बराबर हमारे बारे में निकलते रहता है और इनके माध्यम से पूरे लोगों को पता चला और बहुत से लोग आए। यही नहीं, पूरे हमारे देवता जिला से लेकर बक्सर, औरंगाबाद, कैमूर से भी लोग आए, यहाँ तक कि अदर स्टेट के भी, हैदराबाद से भी आए, बॉम्बे से लोग। यानी आपके चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान में हैं। जिनको भी जानकारी मिली वो लोग आए आपके पास? जी, सारे लोगों ने, बॉम्बे से, नागपुर से, अपने पूरे भारत वर्ष से जो लोग जानते हैं सब हमारे सम सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से, वे सारे लोगों ने अपने फ़ोन से हमें स्वस्थ होने की कामना की। ये तो हमने सुना था, पटना में मैं था, पटना ऑफिस में था, तो मैंने सुना था कि वहाँ के मस्जिदों से, वहाँ के मज़ारों से आपके लिए दुआएं मांगी गई थी, लोगों ने दुआ मंगवाया था, ये हमने सुना था। मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी काफ़ी चाहकर आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे थे। उस तरह से हमने ये भी सुना है कि गिरजाघर में भी आपके लिए लोगों ने प्रार्थना किया, मंदिरों में भी प्रार्थना किया। तो क्या मतलब, क्यों ऐसा हुआ? ये लोगों का एक विश्वास है, आस्था है कि अगर हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, तो अल्लाह और ईश्वर भगवान ईसा मसीह की तक आवाज़ पहुंचती है और उनके आशीर्वाद से ठीक होने की एक कामना बनी रहती है। और मैं बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ में जो मस्जिद में हमारे लिए दुआएं मांगे गए, मैं वो तो बहुत सारे लोगों, मुसलमानों ने वहाँ दुआएं मंगवाई। मैंने सम सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से देश जो जिसके आधार पर चलता है, संविधान के आधार पर, इसने स्लोगन दिया कि भारत बने महान, हर घर में हो संविधान, ताकि लोग हक और अधिकार अपना जाने। और हमारा देश के लोग जब तक हक और अधिकार नहीं जानेंगे, पहले पढ़ाई, उसके बाद लड़ाई, उसके बाद संविधान, हक। अगर आप पढ़ाई कीजिएगा, बच्चों को शिक्षा दीजिएगा, अच्छी शिक्षा दीजिएगा, अच्छे पदों पर जाएगा, बड़ा बनेगा, तो उसके समाज के लिए लड़ेगा। और समाज जब लड़ेगा अधिकार के लिए, तो आपके दरवाजे तक आपका अधिकार प्राप्त होगा। और ये संविधान की ही देन है। और मैं बहुत सी संविधान लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। घर में संविधान रखें और देखें, समझें कि ये बाबा साहब ने संविधान लिखा और देश को इसके आधार पर चलना पड़ रहा है। और आज चल रहा है मेरा देश, आज काफ़ी संविधान के आधार पर ये देश चल रहा है, आधार पर चल रहा है। और संविधान के आज इतनी चर्चाएं हो रही हैं जो कभी नहीं होती थी, इसलिए कि शिक्षा के जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, आज लोग, हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, शिक्षित हो रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी, अफसर, जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे लोग शिक्षक से लेकर बन रहे हैं और संविधान को समझ रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारा संविधान जो है आज एक विषय बना हुआ है। चर्चा का कहीं भी जाइएगा, संविधान की चर्चा होती है और उस पर लोग बहस करते हैं कि ये होना चाहिए, हमारा संविधान सुरक्षित रहना चाहिए। पासवान जी हुए और इनकी सोच कितनी महान है, कितना विशाल सोच है। इन्होंने एक स्लोगन दिया कि भारत है महान, हर घर में हो संविधान। क्योंकि संविधान हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जो बनाया है, जो हमारे देश को ये उपलब्धि दी है, आज देश संविधान के ऊपर ही निर्भर है। मैं और भी इनसे प्रश्न, अच्छा एक चीज़ ये बताइए, एक प्रश्न है आपसे कि आप बाबा साहब को इतना मानते क्यों हैं? उनकी आवाज़ को आप हर घर में पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसा क्यों? हमारे देश का पूरे विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, जिसकी सोच इतनी बृहद सामाजिक सोच थी और उसी सोच को उन्होंने संविधान में डाला।
और सभी मानव को वो एक समान मानते थे और कहीं भी किसी पर भी विवाद नहीं। मानव है, आखिर उस पर भेदभाव क्यों? आपका भी जन्म हुआ है, आप भी उसी धरती पर रहते हैं, आप वही हवा आप भी पीते हैं, वही पानी वही पीते हैं, वही सूरज की रोशनी वही लेते हैं, सारा चीज सब एक है। तो फिर आप में और हम में अंतर क्या है? क्यों लोग एक दूसरे के प्रति इतना माने कि ईर्ष्या करते हैं? क्यों इतनी असमानता है हमारे देश में? कोई गरीब है, कोई अमीर है, सबको, गरीब को भी अधिकार मिलता है, उसको बच्चों को नहीं पढ़ने दिया जाता है। आज भी ऐसी स्थिति है। और बाबा साहब को तो पढ़ना ही नहीं दिया जाता था, उनको स्कूल के बाहर खड़ा करके पढ़ना पड़ता था, स्कूल में भी नहीं बैठने दिया जाता था। तो उनकी पूरी जीवनी पढ़ने के बाद हमें लगा कि ये महान आदमी जो है, आज जो हमारी भारत की स्थिति है, हर एक जगह दंगा फसाद, लूट, चोरी, डकैती, इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और लोग घोटालाबाज आज देश से बाहर है। ये क्यों? ये अगर बाबा साहब के विचार से, संविधान से चले तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो हमारे देश में एक गलत काम हो सके। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब को जिस तरह से रोकने की कोशिश की गई, जितना रोका गया उतना ही तेजी से बाबा साहब आगे बढ़ते चले गए। जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई और आज ये पूरे भारत में आवाज उठ रही है। आज बाबा साहब के चाहने वाले आज करोड़ों में लोग हैं। पहले बाबा साहब के इक्के दुक्के लोग जानते थे, लेकिन आज जब बाबा साहब की जयंतियाँ आती है, चाहे उनका महानिर्वाण होता है, कोई कार्यक्रम होता है, देखिए कितने लोग पहुंचते हैं, सारे लोग उनको माल्यार्पण करते हैं, इज्जत करते हैं। और वही बात नहीं, आज हर एक जगह चर्चा होती है बाबा साहब की, कहीं भी जाइएगा चर्चा होती है। ये तो बहुत ही बड़ा बदलाव है और उनके सिद्धांत से चला जाए तो हमारा भारत जो है विश्व का सबसे एक नंबर का देश बन जाएगा। देखिए, ये गिरधारी पासवान जी हुए, सम सोसाइटी ऑफ इंडिया के ये नेशनल चेयरमैन हैं और संस्थापक भी हैं। कितनी महान सोच है बाबा जी के प्रति, इनकी जो सोच है बहुत महान है। यानी ये कहा जाए कि अभी इनकी नज़र में बाबा जी से बेहतर कोई नहीं है और इनका ये भी कहना है कि अगर संविधान के अनुसार ये देश चले तो पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 पे आ सकता है। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे कि आप बीमार पड़े, बीमार तो बहुत सारे लोग पड़ते हैं, बहुत लोग पड़ते हैं बीमार, आप बीमार पड़े, क्या कारण रहा है कि हर धर्म के लोग आपके लिए दुआएं किए? क्या कारण? समाज सेवी तो बहुत सारे हैं, क्या कारण है कि आपके लिए हर धर्म के लोगों ने दुआ की? देखिए, समाज सेवा के नाम पर लोगों को बरलाते हैं, ठगते हैं, उनके गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा जो सामाजिक सोच है वो सबके लिए है, वो गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए है, हर एक धर्म के लिए है, हर एक जाति के लिए है। मैं हर एक धर्म में जाता हूँ और हर एक धर्म में बैठता हूँ और हर एक धर्म के लोगों से बातें करता हूँ। और यही सामाजिक स्तर जो है बाबा साहब की, मैं सभी लोग जानते हैं कि हमारे बारे में कि बाबा साहब के फॉलोअर है और इस बाबा साहब के अगुवाई होने का परिवर्तन आ रहा है देखने को, जिसकी वजह से लोगों में एक ऐसा लगा कि एक व्यक्ति जो डेयरी में कोई बाबा साहब का नाम लेने वाला नहीं था, इस व्यक्ति ने आकर एक बीज बो दिया और वो बीज अंकुरित हो गया, पौधा बनने जा रहा है और पौधा बनेगा। और इस आधार पर बाबा साहब के विचारों को मैं इस तरह से सब जगह मैं लोगों को बताता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि किसी विशेष धर्म के लोगों को ही बताता हूँ, मैं सबसे बाबा साहब की चर्चा करता हूँ कि बाबा साहब संविधान में जो हमारे लिए जो लोग समानता, बंधुता, न्याय और भाईचारा का जो प्रस्तावना में सम्मिलित किया है, ये विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं पाया जाता है।
लेकिन आज यही कारण है, जिससे आप डेली ओल्ड सोल के रहने वाले हैं, कारण है कि मैं झारखंड में जाता हूँ, मैं बोकारो जाता हूँ, जमशेदपुर जाता हूँ, रांची जाता हूँ, धनबाद जाता हूँ, झरिया जाता हूँ, अनेक शहरों में झारखंड इलाके में, मैं भी बिहार में भी, मैं मुजफ्फरपुर गया, दरभंगा गया, पटना गया, आरा गया, बक्सर गया, कैमूर गया, इस तरह से उत्तर प्रदेश में मैं जाता हूँ, तो वहाँ आपकी चर्चा होती है, क्या वजह है? लोग जानते हैं कि बाबा साहब के जितना ये अनुयायी हैं, जो इनके बाबा साहब के विचारों को सही ढंग से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनके विचारों को सही ढंग से पहुंचाते हैं और लोगों को समझाते हैं। मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल विचारों को ही बांटता हूँ। नहीं, आपकी तो चर्चा, मैं महाराष्ट्र में गया था, वहाँ भी मैंने चर्चा, मैं दिल्ली गया, वहाँ भी सुना। चर्चा तो लोग करेंगे, चर्चा तो इसलिए चर्चा नहीं, वो लोग कहे कि हमसे मुलाकात भी है, वो आए थे, शायद आप महाराष्ट्र भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, हर प्रोग्राम में आप जाते हैं क्या बाबा साहब के? लेकिन सब जगह इंडिया में कहीं भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो मैं अवश्य ही कोशिश करता हूँ कि वहाँ जाऊँ, और ज़्यादा भी हूँ। दीक्षा भूमि भी बाबा साहब के जो दीक्षा भूमि है, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया, वहाँ भी मैं 2 बार 3 बार गया, और जब भी जाता हूँ महाराष्ट्र, वहाँ अवश्य उनका दर्शन करता हूँ। और मेरे बाबा साहब मेरे दिलों में बसे हुए हैं, ऐसे बसे हुए हैं कि उनको निकालना मुश्किल है। अब मैं वही सोचता हूँ कि बाबा साहब के विचारों को किस प्रकार से लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि हमारे देश में हमारा परिवर्तन हो सके और हमारे लोग आगे बढ़ें और हमारी जो सरकारें बने और हमारे जो अमन चैन की तरह लोग हमारे देश में रहें। इसी बाबा साहब के विचार को मैं आपके साथ कर चुका हूँ और उनके बारे में पढ़ता हूँ, चाहे देखता हूँ, तो बहुत ही आज अंदर से ग्लानि होती है कि हमारे देश के इतने बड़े पद पर है, इतने बड़े एमपी हैं, विधायक हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाबा साहब के विचारों को जमीनी स्तर से फैलाता हो और लोगों तक वो पहुंचाने का काम करता हो। तो कर रहा हूँ, एक अकेले मेरे पूरे भारत में 135 करोड़ की संख्या है और 135 करोड़ में जिंदगी भर भी नहीं लोगों से मुलाकात कर सकता हूँ। एक सोशल मीडिया में आपके जैसा बिहार दर्शन जैसा अगर मिल जाए चैनल, तो निश्चित रूप से ही बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा। और विचारों, मेरा विचार जो है बाबा साहब, मेरा विचार क्या है, बाबा साहब के विचार है, उनकी दी हुई बातों को, उनका संविधान लिखा हुआ संविधान को उन्होंने लिखा कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारा धर्म बराबर है, एक समानता दिया। तो वैसे भी हमारे देश का नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। है, लोग अपनाते नहीं हैं, तो नारा रह गया है, लोग उसको फैलाते नहीं हैं, लोगों की मुलाकात नहीं होती है, लोग एक जगह बढ़िया से बैठते नहीं हैं, ये चीज़ कमी है। नारा तो बहुत सा है, लेकिन उस चीज को अमल में लाया जाए तब होगा। बाबा साहब तो बहुत कुछ कह चुके हैं, गौतम बुद्ध बहुत कुछ कह चुके हैं। आज अब पूरा हमारा भारत बौद्ध में रहता तो विश्व में इससे बड़ा कोई देश नहीं होता, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि हमारे लोग शिक्षित तो हुए, शिक्षित नहीं, ये केवल पढ़े लिखे हैं लोग। शिक्षित जो आदमी हो जाएगा वो अपने आप बाबा साहब के कार्यों करने लगेगा। शिक्षित हुए तो शिक्षा भी तो एक पार्ट है ना, संविधान का एक पार्ट है। संविधान ने बताया है कि आपको शिक्षा लेनी है। शिक्षित देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि जो MBBS और जो PhD और डिग्री हासिल करे वही शिक्षित होगा। संगाड़ के पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन आज महान है, महानों में महान पुरुष है, गिनती होती है। बहुत से हमारे महापुरुष हुए हैं जो कि नहीं पढ़े लिखे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी उनके पास कोई पद नहीं था। किसी भी गौतम बुद्ध से लेकर आज तक, पेरियार से लेकर सावित्री बाई ले लीजिए, फुले को ले लीजिए, कबीरदास, रविदास, मोहम्मद साहब, कोई भी किसी को ले लीजिए, बता दीजिए उसके बाद कि कौन सा पद था। आज प्रधानमंत्री के लिए मारामारी हो रही है कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, लेकिन
5 साल के बाद उनको कौन याद रखता है? हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हुए? कोई भी व्यक्ति सीरियल भाई नाम उनका बता दे कि प्रधानमंत्री हुए। ये क्या है, इतने बड़े बड़े पद पर रहकर क्या इनकी श्रेणी गिनती महानों में होती है, महान पुरुषों में होती है? नहीं होती है। ये अनपढ़ संत गांडगे के मूर्ति पर मल्यार्पण करने जाते हैं। तो विचार आदमी को महान बनाता है और ये विचार हमारे लोगों के बीच में होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि हम 10 लड़के ऐसे मिले हमको जो सप्ताह में 2 दिन काम करें, तो हमारा देश, हमारा पूरा बिहार, हम लोग अपने बिहार को ही, रोहतास जिला को ही पहले हम लोग पूरा बौद्धमय और अम्बेडकरवाद बनाए, ताकि यहाँ का कोई लोग सोचे कि हाँ बाबा साहब क्या थे। बाबा साहब के बारे में लोग जानते ही नहीं है कि बाबा साहब थे कौन। बहुत से लोग 99 लोग % लोग जब पहचानते नहीं है कि ये कौन है। जब ये पता ही नहीं है कि बाबा साहब कौन थे, तो संविधान कैसे पता चलेगा किसने लिखा, उन्होंने क्या लिखा हमारे लिए? महिलाओं के लिए इतना अधिकार दिया, महिलाओं को कोई अधिकार था है? देखिए, इन्होंने जो बात बोला वो बिल्कुल संविधान से जुड़ी बातों को बोला। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब ने देश को एक बहुत महान चीज़ दिया है। संविधान जो उन्होंने बनाया, संविधान जो उन्होंने लिखा, वो देश के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर संविधान के ऊपर हर इंसान अगर चलना शुरू कर दे तो देश मेरा जो महान कहलाता है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान 1 नंबर पे आ सकता है। उसके लिए इन्होंने लोगों से निवेदन करते हुए कहा है कि देश के संविधान को जानें, समझें, परखें और उस पर अमल करें। अच्छा, एक प्रश्न है, वो आखिरी प्रश्न है आपसे कि देशवासियों से क्या आप अपील करना चाहते हैं संविधान के बारे में? सभी देशवासियों से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, जो भारतीय संविधान है वो देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है, और जो संसद है वो सबसे पवित्र मंदिर है। अगर हम संविधान के अनुसार कार्य करें, संविधान को पूरी तरह से लागू कराने की कोशिश करें, तो ये हमारा देश जो है महान नहीं, महानतम में इस श्रेणी में आ सकता है। ये आप लोगों ने सुना। और हमारा ये संत सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये देखिए संत सोसाइटी ऑफ इंडिया डेरी ऑन सोन में इनका ये कार्यालय है। बावजूद उसके आज गिरजाधारी पासवान को पूरा देश जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि विदेशों से भी इनके लिए आवाज़ आती है। इनके कार्यों को देखते हुए, इनके कामों को देखते हुए आज देश में गिरजाधारी पासवान का काफ़ी चर्चा होती है, काफ़ी नाम होता है। ये भी कहना है कि संत सोसाइटी ऑफ इंडिया ये बहुत बड़ा संस्था है, मतलब ये पूरे देश में फैला हुआ है। और देखिए किस तरह से संविधान सम्मान समारोह, ये हमारे DIG साहब हैं, ये शाहबाद के DIG हैं, इनको ये सम्मान दे कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी किताबों को, जो संविधान बाबा साहब के द्वारा जो संविधान की किताब लिखी हुई है, उस किताब को ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों में जहाँ भी जाते हैं वहाँ देते हैं। इसलिए इनका खास अपील है। और मैं भी बिहार दर्शन की तरफ से आप पूरे देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि संत सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़ें और गिरजाधारी पासवान जी की आवाज़ को मजबूत करें, इनके बाहों को मजबूत करें, इनके हाथों को मजबूत करें। इनके हाथ का अगर मजबूत किया जाएगा तो मान कर चलिए कि संत सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर तले पूरा देश, पूरा कौम, हर धर्म के लोग मजबूत होंगे। देखिए, ये संत सोसाइटी ऑफ इंडिया का ये चेयरमैन का ये रेजिडेंस है। काफ़ी हरा भरा, काफ़ी खूबसूरत, जिधर देखा जाए काफ़ी शौकीन आदमी है, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। और चारों तरफ फूल पत्ती भी नज़र आ रहा है। ये कार्यालय का एक रूप है और इनकी सोच काफ़ी महान है, बहुत महान सोच है इनकी। देखा जाए ये प्योर अम्बेडकरवादी सोच के व्यक्ति हैं
और ये कहा जाए कि संविधान के अनुसार ये चलने वाले व्यक्ति हैं और काफ़ी शौकीन मिजाज के आदमी हैं। ये चाहते हैं कि मेरा देश महान है तो उसकी महानता पूरे दुनिया में नज़र आए, पूरे इसमें फैले। ये इनका कार्यालय भी हुआ और ये देखा जाए जिधर देखेंगे उधर, जिधर देखेंगे देखिए काफ़ी, जिधर देखेंगे उधर अम्बेडकर जी का और गौतम बुद्ध का। ये देखिए शिवदीप लांडे जी, काफ़ी अम्बेडकर जी का है। ये देखिए मतलब ये कहने का कि काफ़ी कंस्ट्रक्टिव सोच के व्यक्ति हैं और काफ़ी चाहते हैं अम्बेडकर जी को, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे संविधान निर्माता हैं। और ये तस्वीर, ये उपलब्धि देखी जाए किस तरह से ये उपलब्धि है। देखिए अपने यहाँ प्रहरी बाबा का भी ये फोटोग्राफ्स लगाए हुए हैं, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, काफ़ी सामाजिक प्रवृत्ति के हैं। ये देखिए शेरशाह का रोज़ा, रोहतासगढ़ किला। ये शिवदीप लांडे जब एसपी हुआ करते थे तो उनके माध्यम से इनको दिया गया था। और दलितों के मसीहा के रूप में ये देखा जाए नंदेश्वर लाल, ये भी IAS हैं, अनुसूचित जाति, ये भी इनको गिफ्ट किया गया है। इस तरह से मतलब कई जगहों से इन्हें सम्मान भी मिलता आया है। ये देखिए ये कैलेंडर है, ये कैलेंडर है, ये यहाँ भी देखिए बाबा साहब का ही है। मतलब इनकी दीवानगी और इनकी सोच है कि बाबा साहब को ही इनके लिए बहुत कुछ है। देश के लिए जब बाबा साहब बहुत कुछ दिए हैं तो उनकी आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने का काम करना चाहिए।